INS Extremely Fearless Journalism। कल हमारे कैंडिडेट ने अपने पेपर जो रिटर्निंग ऑफिसर के थे, जांच पड़ताल के बाद उसको दिया गया ये आपका सर्टिफिकेट, एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट। उसके साथ में एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट के साथ में उनके बैंक ओपनिंग अथॉरिटी लेटर दी गई और जो उनका एक्सपेंडिचर बुक होता है वो दिया गया। माने जांच पड़ताल के बाद ये 12:15 में 4:45 बजे उनको कॉल आती है, ज़रा 2 मिनट आइए, आरओ साहब ढूंढ रहे हैं, कुछ पेपर्स वगैरह आपको और देने हैं, कुछ चेक करना था और पेपर्स देने। और जो वो उनने वहाँ पे जाके जो एक्सेप्टेंस लेटर थी उसको जहाँ पर एक्सेप्टेड लिखा है उसने उस पर इधर को नॉट लिखना और नीचे में आर लिखने की कोशिश की। इसने हमारे बंदे ने बड़ी तेज़ तरह की उनके हाथ से छीन लिया। बोला आप कैसे लिख रहे हैं इस पर, आपने तो जांच पड़ताल की है मेरे इसकी। जो ही जांच पड़ताल ख़त्म होती है उसके बाद आपका कोई हक नहीं है मेरे किसी कागज़ को हाथ लगाना या कोई डिसीजन को आप रिवोक भी नहीं कर सकते हैं। बिकॉज वंस इलेक्शन कमीशन रूल्स आर वेरी क्लियर, वंस यू गेट द एक्सेप्टेंस लेटर you can't revisit. इलेक्शन कमीशन ऑल्सो कैनॉट रीओपन दिस केस। सो वो बात हुई थी जिस पर आज हमने एजिटेट किया डीसी साहब के पास, पूरा उसको डिटेल दे दिया। अब उसकी इंक्वायरी चल रही है और मुझे लगता है शाम तक ये मामला दुरुस्त हो जाएगा। और इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि मैंने सुना है कि ये किसी एक जो बीजेपी के शायद कोई ख़ास इनके कैंडिडेट वहाँ से हैं जो नेशनल लेवल के कुछ हैं, वह उनको बचाने की कोशिश की जा रही है और कुछ नहीं, क्योंकि वो अलायंस से इतना डरे हुए हैं तो उनकी ऑलरेडी कप की लगी हुई है। वो आज अपना कोशिश कर रहे हैं बोलने की, आज ये चाइना गैंग है, आज ये गुबकार गैंग है, वो है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। हमारे आवाम को वो फैसला दे देंगे 140 सीट लेकर और आपको खाली हाथ यहाँ पे अपना कोई कटोरा गिलास विलास पानी में लेके वापस चले जाओ आप जितने भी लोग आए हो। बड़ी मौदबाना गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ डोंट यूज़ दिस लैंग्वेज। इफ़ यू कैन बी रफ विद अस, वी कैन बी वेरी रफ विद यू मिस्टर शाह। You cannot tell us that we are anti-national. Who the hell are you to tell us we are anti-national? हम अगर 370 की बात कर रहे हैं, 370 हमको मिला, आपके सरदार पटेल ने मूव किया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसको सेकंड किया, आंजानी पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके मेंबर थे, गोपाल स्वामी अयंगर ने किया। अगर इस वक्त वो बात करने और पार्लियामेंट के थ्रू इसको अप्रूव किया गया तो क्या वो सारी पार्लियामेंट एंटी नेशनल थी? अमित शाह जी, ये क्या आप पढ़ा रहे हैं पर्टिकुलर लोगों को बाहर? और आपको अब कुछ नहीं मिल रहा है कि किस तरह इनको हम अनर्व करें, कांग्रेस को किस तरह अनर्व करें। आप अपने नेशनलिज्म ला रहे हैं सामने। किसको? कश्मीर को दिखा रहे हैं आप नेशनलिज्म, कश्मीर को दिखा रहे हैं आप सेक्युलरिज्म। हमारी तारीख 5000 साल पुरानी है सेक्युलर कैरेक्टर की। हम आप जैसे लोगों को सिखाते हैं सेक्युलरिज्म क्या होता है, आप क्या सिखाएंगे हमको? और अगर हम एंटी नेशनल हैं, हम कम्युनल हैं, आप क्या हैं फिर? कम्युनलिज्म तो आप कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं। गलत लैंग्वेज तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपने देखिए आपके बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ के क्या लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो गाली गलौज पे उतरे हैं। आपने तो इलेक्शन अभी हमने लड़ा भी नहीं है, आपने तो ऑलरेडी डिफीट कंसीड कर दी। यू हैव एग्रीड दैट यू आर डिफीटेड बाय द लैंग्वेज दैट योर पीपल आर यूजिंग। इट इज वेरी सैड कि in a constitutional and democratic setup, in a secular setup, such language is being used. Against whom? Farooq Abdullah, your current member of parliament, former chief minister 3 times. और आपको ये याद रखना चाहिए अमित शाह साहब, आपके तमाम बीजेपी के मेंबरान को, लीडरान को, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कम से कम 10-15 हज़ार लोगों से जायद उन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं 1989 से आज तक। एंटी नेशनल वो है? मुझे तो लगता है आप हैं एंटी नेशनल सबसे बड़े। आपकी हिम्मत कैसे होती है ये बोलने की? हैं कौन आप ये बोलने वाले? सर अगर देखा जाए यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर, और आप बोलते हैं चाइना आपने किया है। भाई उन्होंने एक पासिंग रेफरेंस दी क्योंकि यहां हालात इस तरह बिगड़े हुए हैं। कश्मीरी में उन्होंने कहा, मैं कश्मीरी में बोलूंगा आपको अमित शाह जी, अगर आप सुन रहे हैं ये, और जितने भी आपके रात को ये टीवी पे ये चिल्लाते रहते हैं, उनने कश्मीरी में कहा, वह कह रहे हैं चाइना क्या, उसका मतलब होता है यार वही कुछ करते हैं, हम यहाँ तो मुसीबत फंस गए, बस पकड़ लिया उसको, ये जी चाइना आपको हेल्प आ रहा है। और कल से आपके लोगों ने बोलना शुरू कर दिया ये तो चाइनीज स्पॉन्सर्ड है।
ओ भाई, फिर आप लोग क्या कर रहे हो दिल्ली में बैठकर? किसने आपको होम मिनिस्टर बनाया है हिंदुस्तान का? कहां से आपको यह मैसेज मिली है? तो क्या मतलब है आपका? चाइनीज के लोग यहां बैठे हुए हैं? ली चिंगपिंग खुद आया हुआ है यहां पर? पाकिस्तान से कोई आया है? इमरान खान आया है क्या इधर? दिखाइए जरा कहां पर, हमको भी तो बताइए कहां चाइनीज है, देखें हम भी कहां है। क्या आप सिखा रहे हैं, क्या आप दिखा रहे हैं हिंदुस्तान के लोगों को? गलत, झूठ, फरेब, धोखा, और कोशिश आप कर रहे हैं कि ये जम्मू कश्मीर का माशरा ये ब्रेक हो जाए इन द शेप ऑफ रीजन एंड रिलीजन। आप हिंदू और मुसलमान को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, जम्मू और कश्मीर को फिर से बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कल ही आपको करगिल ने एक करारा जवाब दे दिया। जो डेमोक्रेटिक अलायंस ऑफ करगिल है, जिसका वास्ता डायरेक्ट पीपल्स अलायंस ऑफ गुपकार डिक्लेरेशन साथ है, दे हैव रिजेक्टेड योर लद्दाख इलेक्शंस। उन्हें रिजेक्ट किया है आपका ये क्या कहते हैं आपका शेड्यूल 6। और जो मैंने सुना है कि लद्दाख ने भी अब सोचा है कि हम इसको रिजेक्ट करेंगे। तो आप सोचे समझे बिना आप कश्मीर में ऑपरेशंस करने जा रहे हैं। मेहरबानी करके आप पहले तो इस गलत जबान का प्रयोग आप करना बंद कर दें प्लीज। पुर से आगे को डेट पीपल्स अलायंस का जो उसको सीट अलॉट हुई होगी, जिसको उसकी अथॉरिटी लेटर मिलेगी, वही कैंडिडेट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 10 आदमी उठा सकते हैं, वहां पीडीपी के 10 हो सकते हैं, एएनसी के 10 हो सकते हैं। मैंने 40 सीटें छोड़ दी। मैंने कहा मुझे एक भी नहीं चाहिए, छोड़ दो, फॉर द ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ द अलायंस। अगर मैंने भी सुना है कि मेरे भी लोग कुछ जगहों से करीब 10, 15, 16 के मेरे को इन्फॉर्मेशन आई है कि वो भी आज़ाद मेंबरों के तौर पे उठ रहे हैं। मैं उनसे इतना ही कहूँगा कि भाई ये आज झगड़ा आपके और मेरे बच्चे के फ्यूचर के लिए है। मेहरबानी करके जहाँ जहाँ भी आप लोगों ने फॉर्म डाले हैं, किसी भी पार्टी से वो ताल्लुक़ रखता हो, मेहरबानी करके अगर आप अलायंस के क्या कहते हैं सीट के अगेंस्ट आपको नहीं दिया गया है अथॉरिटी, प्लीज़ अपना जो फॉर्म है आपके वो विड्रॉ करें। चाहे कांग्रेस का है, पीडीपी का है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, पीसी का है, एएनसी का है, आपके सीपीएम का है, प्लीज़ जितने भी लोग हैं आप अपने फॉर्म्स विड्रॉ कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि हम 140 बराबर यहाँ से, और जो ये अनुराग ठाकुर साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, कांग्रेस वाले भी, वो भी अपने लोगों को पीछे हटा दीजिए प्लीज़, और उनको आप यहाँ से खाली हाथ वापस लौटा दीजिए। ये हमारा मानना है। बिल्कुल है। अगर पीएचडी में नहीं होता तो मुझे इतला आई होती आईएजी मीटिंग है, ये मसला हुआ है। अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ पीएचडी। सेंटर ने तो कल पूरी तरह से मुकर गए कि हमारे साथ भाई इनके बहुत से लोग हैं कांग्रेस वालों को, ये हमारे भाइयों को खुद अपने सोचना होगा कि उनके कितने स्पोक्स पर्सन हैं और वो किसको अथॉरिटी की बात करने की। आप सब अपनी अपनी ये लैंग्वेज देते हैं, उनको अपना कन्फ्यूजन खुद दूर करना चाहिए इंटरनली। INS. Extremely Fearless Journalism.